क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कल है जो कि 13 दिसंबर को परीक्षा होगी बीएसएससी इंटर लेवल, और जो पहली लड़ाई थी 29 नवंबर को बीपीएसएससी और बीएसएससी को ख़त्म हो गई है। तो बिहार कर्मचारी आयोग ने इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया है। अब यह परीक्षा 29 नवंबर के बदले 13 दिसंबर को होगी। इसकी अधिसूचना आयोग ने मंगलवार को जारी कर दी। इस परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए छात्र कई दिनों से मांग कर रहे थे। एक ही दिन दारोगा मुख्य परीक्षा और इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई थी। इससे वैसे छात्र दोनों के लिए क्वालिफाई कर गए थे, इनकी परीक्षा छोड़नी पड़ती है। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 10,000 थी। इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा में लगभग 60,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये ऐसी स्थिति बन गई थी कि मतलब सारे कन्फ्यूजन्स हो गए थे। लोग सोचे थे कि चलो डेट मिल गया 29 नवंबर तक, लेकिन दोनों तिथि टकराने से काफ़ी छात्र जो परीक्षा वाले, चाहे दोनों परीक्षा चाहे किन्हीं की एक ही परीक्षा क्यों वो भी ज़्यादा, पर दोनों वाले तो दोनों परेशान थे ही, साथ साथ सिंगल वाले भी ज़्यादा परेशान थे। इसकी तिथि नहीं बढ़े तो उसकी तिथि नहीं बढ़े, तो यही चल रहा था। लगभग 15 से 20 दिनों तक यही स्थिति थी। और तो क्या ये जो परीक्षा है ये बीएसएससी इंटर 13 दिसंबर को हो जाएगी? क्या अन्य परीक्षाएं क्या फिर भी इस बार नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला तो देखते हैं, बीएसएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया, आप देख सकते हैं 24/9 को ही। विज्ञापन संख्या 2/19 पद उर्दू अनुवादक के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। इस विज्ञापन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 13/12/2020 को संभावित है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि विस्तृत सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट http://bssc.nic.in का 24/9/2020। तो सबसे बड़ा सवाल है इसकी संख्या बल कितनी है, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात है ये परीक्षा बीएसएससी का, तो ये परीक्षा आगे जा सकती है या लिया जाता है, इसका निर्णय लेना अभी बाकी है। मतलब बीएसएससी द्वारा ही पूर्व में ही 13/12/2020 को उर्दू अनुवादक की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बीएसएससी इंटर लेवल को, मेंस को आगे बढ़ाने की तिथि को लेकर इससे कोई विशेष असर नहीं होगा। या तो इसकी तिथि आगे बढ़ जाएगी या परीक्षा इसमें ले ली जाएगी, क्योंकि संख्या बल उम्मीदें काफ़ी कम होगी इसमें। उसके बाद तो सबसे बड़ा फिर से जो डिस्टर्बेंस है वो इस कारण हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये चिट्ठी है 28/9/2020 को ही लिखा गया है। सभी जिला पदाधिकारी ये 28/9 को लिख दिया जा चुका है। और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही विज्ञापन संख्या है जो कि 3/2020 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनरक्षी पद एवं विज्ञापन संख्या 4/2020 वनपाल, मतलब 2 पदों के लिए यहाँ मांगा गया है सभी जिले। और ये वनरक्षी के पद कितने? 484 पद। इसमें संख्या बल लाख से कम जरूर हो, क्योंकि इंटर लेवल पर यह है। तो निश्चित रूप से इसमें आपको संख्या 2 लाख 4 लाख अभी स्पष्ट नहीं है, तो ये जा सकती है। और ये बीएसएससी इंटर लेवल में से कई गुना ज़्यादा हो सकती है, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, ये संख्या बल क्लियर नहीं है। तो मतलब ये संख्या बल और इसकी सेंटर है जो कि पहले ही मांगे, आप देख सकते हैं 484 पद के लिए भले ही हैं, लेकिन क्योंकि प्री एग्ज़ाम होगा ये, मतलब एक तरह का फुल्ली मतलब पहला एग्ज़ाम होगा। और वनपाल का परीक्षा आपको 20/12 को है एक पाली में। तो जानते हैं 13/12 वाले में क्या स्थिति है। तो ये जो है आपको देख रहे हैं कि 13/12/2020 को 2 पाली में होगी। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे और द्वितीय पाली 2 बजे से अपराह्न 4 बजे। ये वनरक्षी जिसको हिंदी में कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड 484। तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन की, क्योंकि अब इस बार तो अगले बार तो थी कि चलिए वो ग्रेजुएशन लेवल पर थी इंटर, लेकिन इस बार तो इंटर लेवल की ही परीक्षाएं हैं। इसमें कई सारे जो मेंस के जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें फॉर्म भरे होंगे। तो फिर से जो कि कहीं ना कहीं जो कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगा। और आप देख रहे हैं कि 18/10/2000 परीक्षा हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए परीक्षा केंद्रों को ही विज्ञापन संख्या 3 वनरक्षी पद हेतु लिखित परीक्षा है जो कि संपुष्टि प्रदान की जाए। जो मतलब कोशिश किया जा रहा है कि जो सेंटर मांगा गया था वही है जो कि संपुष्टि प्रदान किया जा रहा है, जो उपलब्ध कराया गया था वनरक्षी पद के लिए। तो आप देख सकते हैं। और ये कब तक मांगा गया था? तो ये मांगा गया था आपको प्रदान 5/10/2020 को ही मांगा गया था, मतलब ये। और ये आज कब कितनी हो रही थी, तो मतलब ये काफ़ी पहले ही मांगा गया। अब ये सूचना आई कि नहीं आई ये स्पष्ट नहीं है। तो ये आपको, और ये चिट्ठी है जो कि 28/9 को ही लिखा गया था सभी जिला पदाधिकारी को। तो मतलब साफ है कि इसकी अगर सेंटर मिल चुकी होगी तो क्या इसकी तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है फॉरेस्ट गार्ड की? तो ऐसा पहले हो चुका है,
जब बिहार दरोगा का जो पूर्व की तिथि 11 अक्टूबर जब घोषित किया गया था, तो उस समय बिहार होम गार्ड्स की भी परीक्षा थी सिपाही की, उसकी तिथि है जो कि 11 अक्टूबर के बजाय कितनी कर दी गई, 3 दिन बढ़ा दी गई, 14 अक्टूबर। तो जहाँ पर देखिए सहूलियत होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो फिर से जो कि अगर बीएसएससी को फिर से बात करनी पड़ेगी ये सीएसबीसी से कि क्या आप अपनी तिथि आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सीएसबीसी है जो कि उम्मीद है कि सीएसबीसी ही मान जाएगा कि आपको 2-3-4 दिन बढ़ा दिया जाए, तो फिर आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेंस में, नहीं तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो बिहार दरोगा और जो बीएसएससी इंटर लेवल में फिर छात्र है जो कि क्योंकि इस बार तो दोनों है जो कि इंटर लेवल पर ही है, उसमें जो कि आपको 100 नंबर की परीक्षाएं होगी और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें जो कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल मेन से 150 प्रश्न रहेंगे। तो 3 परीक्षाओं की तिथि टकराए तो क्या संभावना फिर से वही कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। तो उम्मीद है कि आयोग है जो कि इस बार स्थिति पहले ही स्पष्ट कर लेगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिस तरह से दोनों आयोग अड़े हुए थे कि नहीं मैं 29 नवंबर को ही लूँगा। तो आपको ज़्यादा परेशानी की संभावना इस बार सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आयोग को फिर से बात करना, क्योंकि अभी तक जो ये तिथि है ये सिर्फ सेंटर मांगी गई है, तिथि वेबसाइट पर घोषणा अभी नहीं किया गया है सीएसबीसी का। तो उम्मीद है कि अगर आयोग पहले ही बात कर ले तो ये स्थिति है जो कि आगे उत्पन्न नहीं होगी, और आपकी परीक्षा जो कि बीएसएससी इंटर लेवल मेंस 13 दिसंबर। बहुत सारे अफवाह भी चल रहे हैं कि नहीं ये परीक्षा है जो कि बार बार बढ़ेगी और है जो कि और ये परीक्षा होगी ही नहीं। तो ऐसी मन में कल्पना न करें, क्योंकि परीक्षा लेने की कोशिश बार बार की जा रही है, किसी न किसी कारणवश है जो कि ये परीक्षा टलती जा रही है। और बिहार दरोगा प्री के जहाँ तक सवाल है, तो ये भी परीक्षा आपको जल्द ही लेने के मूड, जनवरी लास्ट या फरवरी में आपकी परीक्षा बिहार दरोगा प्री की हो जाएगी। और तो ये आप देख सकते हैं। अब इंटर लेवल की तैयारी में क्या एक्स्ट्रा करें इतने कम समय में, और बिहार दरोगा वाले क्या करें। तो दोनों की परीक्षाएं उनके तो अच्छी खबर है, किसी एक, और ये तीनों के लिए खुशी की बात, दोनों के लिए तो खुशी की बात हो ही गई कि चलो अलग अलग हो गया, दो मौके मिलेंगे। जो बिहार दरोगा वाले थे वो भी कंफर्म हो गए, अब मेरी परीक्षा 29 नवंबर के। बीएसएससी इंटर लेवल वाले भी कंफर्म हो गया कि 13 दिसंबर, लेकिन थोड़ी सी ये जो 3 परीक्षाएं हैं कहीं फिर न द्वंद्व हो जाए, तो थोड़ी बहुत मन में शंका रहेगी। लेकिन उम्मीद है इस बार आयोग अपने आप है जो कि ये दूर कर लेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप अपनी तैयारी को अब है जो कि पूरी तरह कर सकते हैं। और 150 में जहाँ तक कट ऑफ्स कई जगह है जो कि 105 बताया जा रहा है, तो 100 बताया, तो 110 मैंने बताया, तो ये अभी काल्पनिक ही है, क्योंकि क्वेश्चन अभी परीक्षा आपकी हुई नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न पर कट ऑफ निर्भर करता है। आप अगर असिस्टेंट बीपीएसएससी के देखें तो वहाँ पर कट ऑफ 130 से 35 जाता है, वहाँ 105-10 के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेकिन जहाँ टफ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ कट ऑफ जो गिरेगी 105-110 आए। लेकिन बहुत लूज क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ 130 भी जा सकती है, 125 भी जा सकती है। तो ये क्वेश्चन के पैटर्न पर आधारित है कि आपको क्या। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की मैं बार बार कहता हूँ कि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, अगर आपको तीनों अच्छी है नहीं है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो 66% तो यही हो गया। जीएस आपकी थोड़ी वीक भी है तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। और 2-3 तरह के जो अनुभव से उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे जो पुराने अभ्यर्थी रहते हैं उनकी जीएस काफ़ी अच्छी रहती, साइंस अच्छी नहीं रहती, मैथ रीजनिंग, तो उनके सिलेक्शन है जो कि होंगे तो किसी तरह होंगे। लेकिन जिनके मैथ, साइंस और रीजनिंग अच्छे हैं, नए लड़के हैं, जीएस अच्छी नहीं भी, तो उनके सिलेक्शन स्कोर आने की ज़्यादा है। क्योंकि मैथ में आप 75 भी ला सकते हैं, 72-73 भी ला सकते हैं। लेकिन जीएस में आप 50 में जो कि अगर आसान क्वेश्चन रही तो आप 45-48, लेकिन हार्ड रही तो आप 35 से 38, और एवरेज अच्छे लड़के के भी 3-4 ही आगे बढ़ सकते हैं, पुराने 4 या 5 है। लेकिन मैथ्स में क्या होते हैं कि जिनके मैथ चाहे वो पुराने लड़के हों, कितने साल जीएस अच्छी क्यों ना हो, तो वो कितने लाते हैं, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 75 में 50 लाएँ, 52 लाएँ। तो यहाँ पर डिफरेंसेज है जो कि 13-15 का हो जाता, 25 का हो जाता। लेकिन जीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि 50 नंबर के 10 मैक्सिमम में जो कि 10 मान सकते हैं अगर बहुत कमज़ोर है या उतनी अच्छी एवरेज नहीं जिनके सिलेक्शन होने हैं। क्योंकि मेंस आप प्री निकाल चुके हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जीएस है, तभी आप प्री है जो कि निकाल कर आए हैं। और तैयारी करने में बिल्कुल कोताही ना बरते, मतलब जितनी संभव वो आप तैयारी करिए कि बाद में ये ना पछतावा कि मैंने ये कोशिश कर, ये ज़्यादा कर लिया होता। आप यही बाद में सोचने के लिए कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था।
तो ये सोचकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये बेहतरीन मौका है कि आप अपने, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में आप सर्विस कर सकते हैं, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल मेंस हो या बिहार दोगे या अन्य परीक्षा। तो इसी के साथ धन्यवाद।